दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि विपक्ष का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला। कहा पीएम मोदी खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, नाकामी छिपाने के लिए ढूंढते हैं बलि का बकरा। वहीं पेगासस पर सरकार को तृणमूल कांग्रेस की कड़ी चेतावनी। कहा जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक संसद नहीं चलने देंगे। वहीं कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की ब्रीफिंग में शामिल हुई 13 पार्टियां। कांग्रेस और अकाली दल ने किया बहिष्कार। वहीं बाल रोग विशेषज्ञों की सलाह। कहा बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं, स्कूल खोलने की तैयारी करे सरकार। वहीं संसद में हंगामे को लेकर पीएम मोदी का हमला। कहा जासूसी कांड के बहाने विपक्ष कोरोना पर चर्चा से भाग रहा। वहीं पेगासस खुलासे को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमलावर। कपिल सिब्बल बोले यह है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़। वहीं योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले हफ्ते तय, 5 से 7 नए चेहरों को किया जाएगा शामिल। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तैयारी। 21 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर होगी वर्चुअल रैली। वहीं मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। 8 कांग्रेसी विधायक आज थाम सकते हैं भाजपा का दामन। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ विवाद। अब माफी को लेकर टकराव जारी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, विपक्ष ने पीएम मोदी पर बोला तगड़ा हमला। कहा पीएम मोदी खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, नाकामी छिपाने के लिए ढूंढते हैं बलि का बकरा। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर कोविड-19 संबंधी आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में दावा किया कि इस महामारी के प्रबंधन में सरकार पूरे तरीके से विफल रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की पुख्ता नींव और कई पहलों की वजह से इस महामारी के दौर में भी देश मजबूती से खड़ा रहा। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोविड-19 के नतीजे इतने भयावह होंगे इसका अनुमान नहीं था। उन्होंने कहा कि लेकिन देश इस महामारी की दूसरी लहर से गुजरा और कहा जा रहा है कि हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। इस महामारी से मिले घाव कभी नहीं भरेंगे। इस महामारी से निपटने में सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री समस्याएं सुलझाने में विफल रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने बलि का बकरा बना दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी खुद कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो बलि का बकरा ढूंढते हैं। और ये बड़ी खबर, पेगासस पर सरकार को तृणमूल कांग्रेस की कड़ी चेतावनी। कहा जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक संसद नहीं चलने देंगे। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह संसद की कार्यवाही को तब तक बाधित करती रहेगी जब तक सरकार पेगासस जासूसी और निगरानी मामले में लगे आरोपों से बेदाग बाहर नहीं आती है और इस पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार नहीं हो जाती है। पार्टी ने कहा कि वह हालांकि कोरोना वायरस की स्थिति या फिर उससे संबंधित किसी पहलू पर होने वाली किसी चर्चा को नहीं रोकेगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा ये यानी पेगासस सॉफ्टवेयर एक गंभीर मुद्दा है और तृणमूल कांग्रेस इस पर समझौता नहीं करेगी। हम दोनों सदनों में से इसे किसी भी सदन को तब तक चलने नहीं देंगे जब तक सरकार जासूसी और निगरानी के आरोपों से बेदाग नहीं निकलती है। देश जब तक महामारी से जूझ रहा था तो सरकार ने फोन हैक करने के लिए एक बार में करोड़ों खर्च किए। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने रविवार को कहा था कि भारत में कई कारोबारियों व कार्यकर्ताओं के साथ 2 मंत्रियों और 40 से ज्यादा पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक मौजूदा न्यायाधीश समेत 300 से ज्यादा सत्यापित मोबाइल फोन नंबरों की सॉफ्टवेयर के जरिए हैकिंग की कोशिश की गई। विपक्षी सदस्यों ने इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए पत्रकारों, राजनेताओं, मंत्रियों, न्यायाधीशों और अन्य की जासूसी किए जाने के आरोपों की व्यापक जांच की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। आपको बता दें कि साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है और सरकार को कड़ी चेतावनी की है कि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक संसद नहीं चलने देंगे। और ये बड़ी खबर, कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की ब्रीफिंग में शामिल हुई 13 पार्टियां। कांग्रेस और अकाली दल ने किया बहिष्कार। ये आपको बता दें कि कोविड-19 पर ब्रीफिंग के लिए बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें सहयोगी और विपक्षी दलों समेत कुल 13 पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की, जबकि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा हमें यह कहा
कहा गया था कि फ्लोर लीडर्स की जगह सभी सांसदों को बैठक में बुलाया गया है, सभी को बोलने दिया जाना चाहिए। खड़गे ने आगे कहा कि हमने इसे 2 स्लॉट में करने के लिए कहा था, हम इसमें शामिल नहीं हो रहे क्योंकि हर किसी को कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानना चाहिए। इधर अकाली दल ने भी कोरोना पर बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज अकाली दल पीएम मोदी की तरफ से कोविड-19 पर ब्रीफिंग का बहिष्कार करेगी। अकाली दल बैठक में तभी हिस्सा लेगी जब पीएम मोदी किसानों के मुद्दे पर बैठक बुलाएंगे। और ये बड़ी खबर, डॉक्टरों ने दी सलाह, कहा बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं, स्कूल खोलने की तैयारी करे सरकार। ये आपको बता दें कि बाल रोग चिकित्सकों की अमेरिकी संस्था अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों के स्कूल भेजे जाने के समय मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने की सलाह दी। संस्था ने कहा कि अगर बच्चे को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है तो भी उन्हें स्कूल जाने के समय मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। वहीं भारतीय बाल रोग विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चे घरों में कैद हैं जिससे उनमें मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं। सरकार को उचित माहौल बनाकर स्कूल खोलने की तैयारी करनी चाहिए। मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण मखीजा ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बहुत सीमित संख्या में ही बच्चे संक्रमित हुए। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो भी बच्चों के एक सीमित संख्या में ही संक्रमित होने की संभावना है, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से घरों में कैद बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार को सकारात्मक ढंग से उचित माहौल बनाकर स्कूल खोलने की तैयारी करनी चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या बच्चों के स्कूल खोल देने चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, संसद में हंगामे को लेकर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा जासूसी कांड के बहाने विपक्ष कोरोना पर चर्चा से पीछे भाग रहा। ये आपको बता दें कि संसद में मानसून सत्र आज हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष जासूसी कांड को लेकर सरकार की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जासूसी कांड पर सरकार की घेराबंदी के बहाने विपक्ष कोरोना पर चर्चा से पीछे भाग रहा है। दरअसल आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जासूसी कांड के मुद्दे के बहाने विपक्ष कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा से पीछे भाग रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं है, मानवता का मुद्दा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए यह भी कहा कि पहले महामारी के दौरान महामारी से कम, भूख से ज्यादा लोग मरते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता है। बड़ी खबर, जासूसी करने के खुलासे को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस हुई हमलावर। कपिल सिब्बल बोले यह है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़। यह आपको बता दें कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कथित जासूसी की रिपोर्ट आने और इसमें देश के राजनीतिक हस्तियों से लेकर पत्रकारों तक की फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग की है, जबकि पीएम मोदी की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। इधर पेगासस खुलासे पर कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि पेगासस पर सच्चाई सामने नहीं आ रही है, वो सिर्फ सरकार को देती है। सरकार के द्वारा ये लेने के लिए पैसे भी दिए गए, सरकार ने नहीं दिए तो ये पैसे फिर किसने दिए, ये बात सरकार को बतानी होगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर का लिंक देते हैं तो उससे पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। सरकार का ये बताना चाहिए कि उन्होंने कभी इस्तेमाल इसका किया है या नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो फिर इसका इस्तेमाल किसने किया, क्योंकि सरकार को अलावा ये किसी को बेचते नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कर्नाटक में सिद्धारमैया, देवगौड़ा सबकी जासूसी कर रहे थे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि ये सीधा का सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले हफ्ते तय, 5 से 7 नए चेहरों को किया जाएगा शामिल। ये आपको बता दें कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। रविवार को बीजेपी और आरएसएस के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी उस पर भी सहमति बन गई है। इसके बाद सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय
संगठन महामंत्री बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई चर्चा के बाद जल्द ही सब तय कर लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल किए जाएंगे। इसी महीने होने वाले विस्तार की तारीख की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद तय की जाएगी। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि आरएसएस ने बीजेपी को मौजूदा कैबिनेट से किसी को भी नहीं हटाने की सलाह दी है। बैठक से लौटने के बाद बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल के साथ मंथन किया गया। कुछ नामों पर चर्चा भी की गई। यूपी संगठन ने संभावित 10 नामों की सूची तैयार करके सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की। यूपी की सूची में से 5 से 7 नाम फाइनल भी कर लिए गए हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी एक बैठक होनी है। छांटे हुए नामों पर उनसे भी राय ली जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले हफ्ते तय माना जा रहा है और इसमें 5 से 7 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। और ये बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तैयारी। आज राष्ट्रीय स्तर पर होगी वर्चुअल रैली। ये आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौर में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अलावा देश भर में आज वर्चुअल रैली करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि साथ ही 2024 के अभियान की टैगलाइन जिसे देश चाहता है के साथ राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्रों में कदम रखने की तैयारी हो रही है। दरअसल 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या को याद करते हुए हर साल टीएमसी कोलकाता से धर्माताल तक पैदल मार्च निकालती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ये रैली वर्चुअल होगी। इस बार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इरादा बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी बड़े स्क्रीन जनता को संबोधित करने का है। आपको बता दें कि 21 जुलाई के कार्यक्रम के 48 घंटे पहले ही टीएमसी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना टैगलाइन जिसे देश चाहता है का भी उद्घाटन कर दिया। इस दिन गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और मणिपुर तक हर राज्य में ममता बनर्जी की आवाज सुनाई देगी। आपको बता दें कि फिलहाल आज टीएमसी ने ऐलान किया है कि आज पूरे देश में रैली निकलेगी। और ये बड़ी खबर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ विवाद। अब माफी को लेकर हुआ टकराव। जी आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर पार्टी आलाकमान ने भले ही मान लिया है कि लंबे समय से जारी विवाद अब खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर नरम नहीं पड़े हैं और उनके समर्थकों का मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर लगातार हमला जारी है। वहीं अमरिंदर सिंह की नाराजगी भी साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब प्रभारी हरीश रावत के सामने नवजोत सिंह सिद्धू के माफी मांगने की शर्त रखी थी और अब तक नवजोत सिंह सिद्धू ने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री से माफी नहीं मांगी है। इस पर सिद्धू कैंप ने मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है और कहा है कि माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जनता के वादे पूरे नहीं किए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब की लड़ाई अभी शांत नहीं हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सभी सांसदों और विधायकों की एक बैठक बुलाई है जो बुधवार को चंडीगढ़ में लंच के दौरान होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह बैठक नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हो रही है। आपको बता दें कि लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को इसमें इनविटेशन नहीं दिया गया है, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण नहीं है। और ये बड़ी खबर आरजेडी में लालू प्रसाद यादव युग के अंत की अटकल है। तेजस्वी यादव को मिलेगी कमान, जानिए क्यों उठी चर्चा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में अब नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगने लगे हैं। आरजेडी प्रमुख और संस्थापक लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद भी वो अब तक बिहार नहीं पहुंच पाए हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं है। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव को सौंपी जा सकती है। लालू के नजदीकी माने जाने वाले और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दिल्ली जाकर आरजेडी प्रमुख से मिलने के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है। तेजस्वी यादव को भी सोमवार को दिल्ली तब बुलाया गया जब महंगाई के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम का खुद नेतृत्व भी कर रहे थे। ऐसे में वे दिल्ली रवाना हो गए। जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के दिल्ली पहुंचने के बाद आरजेडी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी में अब लालू प्रसाद यादव युग की समाप्ति होने वाली है और अब तेजस्वी युग की शुरुआत होगी। हालांकि आरजेडी के नेता इसको लेकर कुछ खास नहीं बोल रहे। गौरतलब है कि जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर जरूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक बिहार नहीं पहुंचे हैं। यह भी गौरतलब है कि इसी दौरान वो 2 बार वर्चुअल रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी अपने संबोधन में तेजस्वी यादव की तारीफ और बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग मिलने की बात कहकर इसके
संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जब कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव की कमी महसूस कर रहे थे, तब तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाली थी। चुनाव परिणाम में तेजस्वी यादव की मेहनत भी लोगों को देखी जब पार्टी ने राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता और लालू परिवार के करीबी नेता ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहते हुए कहा कि खुद लालू प्रसाद यादव भी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जगदानंद सिंह ने जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, इस दौरान भी इस पर चर्चा हुई कि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया जाए। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी इस मुद्दे पर बहुत खुलकर नहीं करते हैं और उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। आपको बता दें कि अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को अब आरजेडी की कमान मिलने वाली है। आपका क्या मानना है? क्या तेजस्वी यादव को आरजेडी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।